Dear students, it is the last video of the revision phase, and in this video we will simply talk about how to attempt our paper. Simple as a chit chat. Let me clear some points that ये कोर्स आपका सपोर्टिंग कोर्स है, ज़हन में रखने कुछ ये जो कोर्स जो है वो सपोर्टिंग कोर्स है। दूसरी बात ये है, ये कोर्स एक फिलॉसफी है, एक नज़रियाती और एक थ्योरेटिकल कोर्स है। इसका मकसद है कि आप लोगों को ये बताना कि अमली ज़िंदगी में जब हम कारोबारी दुनिया में दाखिल हों तो हमें इस चीज़ का पता हो कि कारोबार कैसे करना है, उसको उसके मराहिल क्या हैं, उसके अंदर कानून, इखलाक और बाकी चीज़ों को हमने कैसे मद्देनज़र रखना है। सही। अब चौथी बात यह है कि ये जितनी बातें लिखी हुई हैं ये सारी फ़िलॉसफीज़ हैं, और ये जितने आपके पास हैंड आउट्स हैं बुनियादी तौर पर ये मुख्तलिफ मुल्कों के, मसलन अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है और इंडिया है, पाकिस्तान या दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से जहाँ पर लोग काम करते हैं किताबें लिखी जाती हैं, तो उसी माहौल में वो किताबें लिखी गई हैं। इनमें जो आपको मुख्तलिफ किस्म की केस स्टडीज़ दी गई हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात बताए गए हैं, उनका मकसद सिर्फ ये है कि आप उन वाक़यात को पढ़ें, उसके अंदर जो उसूल हैं कि यहाँ पर इन्होंने कौन सा इखलाकी उसूल कायम किया है या कौन सा इखलाकी उसूल तोड़ा है, उस जो एग्ज़ाम्पल है उसको समझें कि किस बंदे, किस कंपनी की क्या ज़िम्मेदारी थी, वो क्या काम करते थे, उनकी क्या ज़िम्मेदारी थी, उसमें क्या वाक़या हुआ, उसमें क्या कानूनी और इखलाकी खिलाफ वर्जी हुई, कानूनी और इखलाकी खिलाफ वर्जी करने वालों ने उसका क्या जवाब पेश किया, और क्या जो उन्होंने वो जवाब पेश किया है वो इखलाक की नज़र में काबिल कबूल और काबिल अमल है या नहीं है, ये चीज़ आपने देखनी है। लेकिन इसको आपने अप्लाई करना है अपनी ज़िंदगी पर, और जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर, और जहाँ पर आप आगे काम करना चाहते हैं वहाँ पर। ठीक है ना। तो इस जो कोर्स है इसकी एग्जाम्पल हर जगह मौजूद है। ठीक है ना। डेटाबेस है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है, मैथ्स है, उसकी एग्जाम्पल तो आपको किताबों से ढूंढनी पड़ेगी ना। इस कोर्स की एग्जाम्पल आप खुद हैं, आपका तर्ज अमल है, जिस दुकान से आप सामान खरीदते हैं वो है, इस मार्केट में आप आते हैं वो हैं, जिन टीचर से आप पढ़ते हैं वो, हर बंदा इसकी एग्जाम्पल है कि कौन बंदा सही कारोबार कर रहा है और कौन बंदा सही कारोबार नहीं कर रहा। आगे देखिए कि एग्जाम में क्वेश्चंस डिफरेंट काइंड के होते हैं। एक होते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, आप डिफाइन, एक्सप्लेन, इंटरप्रेट। क्या आपको एक बात की जाती है, फॉर एग्जांपल आपसे यही पूछ लिया जाता है कि फ्री मार्केट क्या है, व्हाट्स अ फ्री मार्केट एंड व्हाट एलिमेंट्स शुड बी इंक्लूडेड इन द फ्री मार्केट। अब ये एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, आपको जो समझ में आता है आप वो करेंगे। ठीक है। और लिख देंगे फ्री मार्केट ये है, उसकी डेफिनेशन फलां बंदे ने ये की, फलां बंदे ने ये की, जो आपके टीचर ने आपको बताया या जो आपके नोट्स में लिखा हुआ है। लेकिन अगले लम्हे एक सवाल लिख देते हैं कि जनाब रिसेंटली एक केस स्टडी आ जाती है, रिसेंटली ऑयल इज नॉट अवेलेबल टू द कस्टमर, whereas the oil companies do have the oil, even the petrol pumps are not providing the oil. Whether their action is ethical or unethical from the free market theory, कि उनका ये अमल फ्री मार्केट थ्योरी या कारोबारी लिहाज से सही है या गलत है। बात वही है जो आप फ्री मार्केट में पढ़ रहे हैं, लेकिन अब ये केस बन गया है, एक केस स्टडी है। अब आपने उस केस स्टडी को देखना है,
अपनी अकली नज़र दौड़ानी है, अपने माहौल का जायज़ा लेना है और उन कॉन्सेप्ट के ऊपर आपने अपना सवाल जो है वो बिल्ड करना, ठीक है। और आपने ध्यान में रखना है, ऐसे ना हो कि आप केस स्टडी और थ्योरी को आपस में इस तरह मिक्स करेंगे, ना केस स्टडी का पता लगे ना थ्योरी का पता लगे। नेक्स्ट, जो पूछा जाए उतना ही जवाब दें। और ये जितने सवालात आएंगे ये होते हैं क्वेश्चन ऐसे। आपको असल में एक रिपोर्ट लिखनी होती है, एक ऐसे लिखना होता है। तो जो भी कॉन्सेप्ट आए, फॉर एग्जांपल फ्री मार्केट थ्योरी पर आता है, तो सबसे पहले आप एक डेफिनेशन जरूर लिखें इंट्रोडक्शन में कि फ्री मार्केट क्या है, इसका क्या मतलब है, ये क्यों जरूरी है। उसके बाद उस केस को रेफर करेंगे, जी पाकिस्तान में ये केस हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये ऑयल नहीं मिल रहा, फिर उसके कॉजेज लिखें, फिर व्यू पॉइंट लिखेंगे, फलां फलां कंपनी ये कहती है, फ्री मार्केट ये कहती है, ताकि आपके एक डिस्कशन बड़े स्मूथ और सही तरीके से समझ में आए। सही है जी। और आपने जो सवाल हल करना है बेटे, जो क्वेश्चन नीचे दिया गया है उसकी जगह है, आपने सवाल कोशिश करें कि ब्लैंक पेज पर, वाइट पेज पर या लाइन इन पेजेस पर आप सही तौर पर लिख सकते हैं, सॉल्व करें, उसका इमेज लें, उसे कन्वर्ट करें और उसे पेस्ट करें, और एवरीथिंग शुड बी डन विद इन द ड्यू टाइम। Hope you have understood. Wish you best of luck. Thank you very much.